नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ दोस्तों, जो कि ये घटना ना एक राहुल नाम के लड़के के साथ में घटता है। दोस्तों ये राहुल जो है ना बिहार के रहने वाला है, अपना पढ़ाई करता है और वह अच्छा खासा पढ़ाई करने का बाद में उनका मन ऐसा होता है ना राहुल का कि हम ना डॉक्टरी का पढ़ाई करें, हमें डॉक्टर बनना है। इस तरीके से राहुल अपना मन में सोचता है और वो अपने घर में बात करता है। दोस्तों राहुल जो था ना अपना घर का अपना फैमिली का इकलौता बेटा था, तो उनका घर वालों ने भी उनका साथ दिया। उन लोगों ने बोला ठीक है मेरा बेटा कुछ करना चाहता है, तो उन लोगों को भी लगा कि ठीक है। लेकिन राहुल सोचा कि हमें डॉक्टरी का तैयारी तो करना है, लेकिन हमें अपने इधर रह के तो नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना हमको बाहर जाके, बहुत जगह जगह होता है, पूना कोई चला गया, कोई आसाम, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, इस तरीके से अपना डॉक्टरी का पढ़ाई करने के लिए वो चला गया। उनके माँ बाप ने उनको भेज दिया, वो गया, वो अपना पढ़ाई वहां पे कर रहा था डॉक्टरी का। बाहर में राहुल अपना पढ़ाई कर रहा था। तो पढ़ाई करते करते ना उसको कुछ महीना हुआ ही था कि बीच में ना ऐसा छुट्टी लग जाता है, 2-4 दिन का ऐसा छुट्टियां होता है ना, छुट्टी लग जाता है। तो राहुल सोचता है अरे यार हम इधर बैठे बैठे इतना दिन का जब छुट्टी हुआ है, तो क्यों ना हम घर जाके घूम के आ जाए। ऐसे भी इधर क्या करें, घूमना फिरना ही रहेगा, तो क्यों ना हम घर से घूम फिर के आ जाएंगे, थोड़ा दोस्तीदारी से मिल लेंगे, थोड़ा गांव के जो दोस्त होते हैं उनसे मिलने के अलग ये रहता है, उत्साह रहता है। तो ना वो ऐसा ही सोचा। राहुल फोन लगाता है अपने मम्मी को और बोलता क्या है कि मम्मी हम ना आ रहे हैं कल घर। अबे हमारा कॉलेज से छुट्टी मिला है, गैप मिला है हम लोगों को, तो हम घर आ जाते हैं। उसके बाद 2-4 दिन रहने का बाद में जितना दिन का छुट्टी है हम उसके बाद वहां पे बिता लेंगे और हम फिर आ जाएंगे घर, कॉलेज शुरू होने से पहले आ जाएंगे हम। उनकी मम्मी बोलती ठीक है बेटा, जब आ रहा है तो आ जाओ। उनकी मम्मी फिर बोलती है ना कि राहुल एक काम करना बेटा, तुम जो रात वाले गाड़ी में आने वाले थे ना, तुम रात वाला गाड़ी में नहीं आना, सुबह जो गाड़ी थी ना उस सुबह वाली गाड़ी में आना। राहुल बोलता है ठीक है मम्मी हम देखते हैं। वो बोलता है बेटा सुबह वाले गाड़ी में आ जाओ और हम ना तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे खाना बना के रखेंगे, तुम्हारा मनपसंद का हम खाना बना के रख देंगे। राहुल भी सोचता है अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गया, माँ का हाथ का बनाया हुआ खाना, वो भी इतने दिनों हो गए, इतने दिनों के बाद मिलेगा, वो कितना खुशी हो गया अंदर से राहुल। वो बोला ठीक है मम्मी जी हम ना सुबह वाला गाड़ी पकड़ के आ जाएंगे। इस तरीके से उनका मन में हुआ और वो ना रात को ही अपना सुबह का टिकट बुक करवा लिया, सुबह वाला गाड़ी का ही, ट्रेन का। अब ऐसा होता है कि सुबह होता है राहुल का, सुबह होने का बाद में वो अपना नहाता धोआता है, अपना कपड़ा वपड़ा पैक करता है और वो घर के लिए निकल जाता है। घर के लिए निकलता है, वो आता है स्टेशन आता है, तो उसको क्या दिखता है कि कोई गाड़ी ही नहीं है। राहुल अब परेशान हो गया कि भैया बताओ अभी गाड़ी ही नहीं है। अब वो इधर उधर से पूछताछ करता है, कभी टीटी से पूछता है, तो पता चलता है ऐसा कि जो ये सुबह वाली गाड़ी आने वाली थी ना, ये अभी नहीं आएगी, ये ना शाम को 3 बजे आएगा। अब राहुल को एकदम दिमाग ऐसा है, जैसे होता है ना कि बहुत गुस्सा आ रहा था, दिमाग एकदम हैंग करने का जैसा उनको लगने लगा। बताओ सुबह का हम आए हैं, 9-10 बजे का आए हुए हैं, आप बोल रहे 3 बजे। अब इतना देर तक इंतजार हमको इधर ही करना पड़ेगा। उनको पूरा मतलब ऐसा गुस्सा आने लगा, लेकिन वो करता भी क्या, वो बोला चलो किसी तरह हम अपना टाइम पास कर लेते हैं। वो कभी इधर उधर घूमता है, कभी फोन चलाता है और इस तरीके से उसने अपना 3 बजे का इंतजार खत्म कर लेता है। 3 बज जाता है। आप दोस्तों 3 बजता है, कोई भी गाड़ी नहीं आया है। स्टेशन के सामने बिल्कुल कोई भी गाड़ी नहीं आया है उनको। अब ये सोचता है कि अरे बात क्या है, गाड़ी जब बोला था कि सुबह वाला गाड़ी 3 बजे तो अभी भी नहीं आया है गाड़ी। वो फिर उठता है, फिर पूछताछ करता है, तब उनको पता चलता है कि अब ये जो 3 बजे गाड़ी आने वाली थी ना, वो अब ना रात को 8 बजे आएगा। अब एकदम इनका दिमाग सटक गया राहुल का, ये बोला चल क्या रहा है, इतना पर इससे अच्छा तो हम रात वाला गाड़ी पकड़ते।
जो हमें थोड़ा अपना रूम में थोड़ा हम आराम करते, रेस्ट करते, थोड़ा अच्छा भी लगता। अब सुबह से आके हम यहाँ पे बैठे हैं, इधर चल रहे इधर फिर रहे, बैठे बैठे कितना दिमाग मतलब कितना बोरिंग हो जाता है, कितना परेशान हो गया हूँ मैं, ऐसा मतलब वो सोचने लगा। अब वो फोन ना वो अपने मम्मी को लगाता है राहुल, और बोलता है मम्मी तुमने बोला कि सुबह वाला गाड़ी पकड़ लेना, हम तो आए हैं सुबह वाला गाड़ी पकड़ना, लेकिन सुबह वाला गाड़ी ऐसा ऐसा बात हो गया, इससे अच्छा मेरा होता कि हम रात वाला गाड़ी पकड़ लेते। वो पूरा गुस्से में एकदम, राहुल इतना गुस्से में है ना। अब किसी को भी भाई लगेगा सुबह से बैठा बैठा किसी को भी परेशानी हो जाता है, स्टेशन के पास अगर बैठे बैठे रहो ना, इधर उधर घूमोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो फिर उसका बेटा बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आने के लिए निकल चुका है तो फिर रूम का आयला के लिए अपना जाओगे वापस, इससे अच्छा है कि रात वाला गाड़ी पकड़ के आ जाओ। राहुल क्या करता है, ठीक है जब इतना देर हम निकाल ही लिए हैं, सुबह से अभी तक जब हम टाइम निकाल लिए हैं तो 3-4 घंटा बात है, हम रुक जाते हैं। वो रुक जाता है दोस्तों, बैठता है वो बेंच में अपना फोन चलाता है और रात का 8 का इंतजार करने लगता है, 8 बजे का। अब 8 बजता है तो जो फर्स्ट गाड़ी आता है ना, उसमें क्या देखता है राहुल, पूरा भरा पड़ा है, इतना भरा पड़ा है ना। अब उनका वो सोच रहा था कि आज तो मेरा जाना कैंसिल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, राहुल ऐसा सोच रहा था अपने मन में। तो उसके बाद ना और एक गाड़ी आने वाली थी उनके गांव जाने वाला, तो वो क्या किया कि वो गाड़ी छोड़ दिया और जो पीछे आने वाला था ना उसका गाड़ी, उस गाड़ी में वो राहुल बैठ गया। और वो बैठा उसमें, और वो होता है ना कि दिन भर थका हारा रहता है, तो आराम से ऐसे जैसे कि अगर सीट मिला हुआ है हमको तो आराम से वो बैग उग रखने के बाद में आराम से फोन चलाते चलाते लेटा हुआ है। अब उसको ना उसी बीच में उनको आंख लग जाती है, राहुल को फोन चलाते चलाते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अब वो आंख लग जाता है ना, तो उसको अचानक से आंख खुलती है, तब तक वो अपना गांव का मतलब कि एक स्टेशन पीछे ही था, उनको आंख खुल जाता है, उनको पता लगता है कि हम अब आने वाले हैं, हमारा स्टेशन आने वाला है, हम उतरने वाले हैं। तो राहुल उठता है, अपना मुंह में पानी वगैरह मारता है, बैग लेता है, सब सामान वामान भरता है और अपना स्टेशन आते आते वो अपना स्टेशन में उतरता है। उतरने के बाद दोस्तों ऐसा होता है कि जब स्टेशन उतरने के बाद में स्टेशन का बाहर आता है वो रिक्शा ढूंढने के लिए, तो वहां क्या देखता है राहुल कि बिल्कुल भी रिक्शा नहीं है, एक भी रिक्शा नहीं है। जैसे होता है ना कि हम स्टेशन में अगर उतरे ना तो उनके स्टेशन से बाहर जाने के बाद जैसे लाइन पे लाइन रिक्शा लगा हुआ रहता है कि ये इस गांव का जाने वाला है, ये इस गांव का जाने वाला है, लेकिन वहां पे ना बिल्कुल सन्नाटा था, एक भी रिक्शा नहीं था। अब राहुल सोचता है, और ऐसे भी उनको ना पहुंचते पहुंचते करीबन ना 2:30-3 बज गया, तो उतनी रात को नहीं मिलता है रिक्शा, सब अपने अपने घर में रहते। तो राहुल ये सोचा कि चलो इतनी टाइम हो गया है इसलिए कोई रिक्शा नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है तो हम आगे चले मेन रोड तरफ जाएंगे, मेन रोड तरफ तो हो सकता है एक आदमी मिल जाएगा रिक्शा। बोला हम पैदल चलते हैं, चलते चलते वो बोल रहा था। वो वैसे राहुल क्या किया कि अपना फोन निकाला, फोन चलाते चलाते एक तरफ बैग टांगा हुआ है, लटकाया हुआ है, और वो चलते जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद ना राहुल को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई तो चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनका पीछा कोई कर रहा है, आ रहा है पीछे पीछे। राहुल ना अचानक जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, खाली है, पूरा सुनसान जगह है, उतनी रात को ऐसे भी कौन मिलेगा। तो फिर वो ना चलने लगा, वो ध्यान नहीं दिया उतना कुछ, वो चलते चलते ना आगे कुछ दूर और कदम बढ़ाया उसने, कुछ कदम और चला, फिर उनको एहसास होता है कि उनके पीछे कोई तो चल रहा है, आ रहा है उनके पीछे पीछे कोई। इस बार ना राहुल ना ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखता है, एक लेडीज उनके पीछे पीछे आ रही है, एकदम बाल खुला खुला सा है, उस तरीके से वो चल रही है, और वो अच्छी तरीके से दिख नहीं रही थी क्योंकि लाइट जो है ना कहीं कहीं रहता है, अरे गांव के एरिया में वैसे उतना लाइट नहीं, कहीं कहीं रहता है ना, तो इस तरीके से उनको उतना दिख रहा, थोड़ा बहुत दिख रहा था कि हाँ कोई लेडीज है, ऐसा लग रहा था उनको।
वो उस टाइम भी ना ध्यान नहीं दिया। वो बोला कि अरे यार हमारे गांव तरफ का होगा, वो उधर ही जाने वाली होगी इसलिए मेरे साथ साथ में आ रही है। वो अपना फोन चलाते चलाते निकल गया। वो ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे वो लेडीज कौन थी। अब दोस्तों ऐसा था, राहुल को कुछ दूर जाने का बाद ना रोने का आवाज आने लगता है। अब रोने का ये राहुल सोचता है भाई इतनी रात को कौन रो रहा है, इतनी रात को रो कौन रहा है। अभी 2:30 मतलब कि हाँ 3 बज गया है पूरा, तो इतनी रात को कौन रो रहा है, और वो भी लड़की का रोने का आवाज आ रहा है। तो वो ना देखने लगा चारों तरफ कि किधर रो रहा है, ये आवाज किधर से आ रहा है रोने का। और राहुल देखते देखते ना, होता है ना कि एक गार्डन था, उनको उधर से आवाज आ रहा था। अब वो बोला कि मैं जाके देखता हूँ कि ये रो कौन रही है, इतने रात को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा राहुल सोचा। और वो ना चला गया राहुल उस गार्डन के पास। वो गार्डन के पास जाके देखता है तो उनको लगता है ना कि सच में ये गार्डन के अंदर से आवाज आ रहा है रोने का। राहुल को ऐसा लगता है कि गार्डन का अंदर से आवाज आ रहा है रोने का। अब राहुल ना क्या करता है कि चलो मैं देखता हूँ थोड़ा कि है कौन, और इनको तकलीफ क्या है जो इतनी रात को यहाँ पे रो रही है। राहुल ना अपना बैग जो है ना, वो गेट जैसे गार्डन का गेट खोलता है ना, उसी गार्डन में ना वो बैग लटका देता है और देखता है झांक के इधर उधर कि कौन रो रहा है। अब दूर एक सीमेंट का बना हुआ बेंच था, उसमें एक लड़की बैठ के रो रही है। उनको दिख गया राहुल को, एक लड़की बैठ के एकदम आराम से एकदम ऐसे इस तरीके से रो रही है ऐसा मतलब ऐसा सर झुका के इस तरीके से रो रही है। अब राहुल जो ना धीरे धीरे वो राहुल सोच रहा है कि भाई इतनी रात को इस लड़की को हुआ क्या है जो यहाँ पे आके रो रही है, और वो भी अकेले, आसपास कोई है भी नहीं। और राहुल सोचता है ना कि चलो हम इसको ना थोड़ा सा सांत्वना दे देते हैं, थोड़ा सा इसको हिम्मत देते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम ये किस वजह से तुम रो रही हो। राहुल दोस्तों जाता है उनके पास में, उस लड़की के पास में, और जैसे वो कंधे पे हाथ रखता है ना, वो लड़की के कंधे पे हाथ रखता है ना, तो वो ऐसे मुड़ के देखती है राहुल को। इस तरीके से देखती ना, उनका चेहरा अलग सा एकदम जला हुआ, या आंख ना इतना भयानक तरीके से एकदम, इधर पूरा बाल बाल सा था। राहुल का एकदम फटाक से राहुल हाथ छोड़ता है। अरे यार, उसको एहसास हो जाता है राहुल को, ये कोई इंसान नहीं है, ये तो सच में ये एकदम उसका नेगेटिव चीज का आभास होता है। वो उल्टे पांव ही पीछे मुड़ता है, अपना बैग लेता है और पूरा दौड़ लगाता है, मार दौड़ दौड़ता है एकदम, पूरा हाँफ रहा है और मेन रोड की तरफ जाता है। वो राहुल इतना तेज दौड़ता है, उनको दौड़ते दौड़ते मेन रोड की तरफ जैसे ही जाता है ना, तो उनको एक रिक्शा दिखता है। राहुल ऐसे, और वो हाथ ऐसे कर रहा है रिक्शे वाला, रोको भाई, रोको। इस तरीके से राहुल हाथ दे के रोक रहा है रिक्शे को, और बोल रहा है कि रोक लो भाई, गाड़ी रोक लो एक बार। तो वो रोका गाड़ी, उस रिक्शे वाला ने गाड़ी रोका। अब ये राहुल बोला ना कि भाई हम पे मेहरबानी कर दो, हमारे गांव तक छोड़ दो, एकदम पूरा हम पे मेहरबानी करके हमारे गांव तक छोड़ दो। और रिक्शा वाला बोलता है कि देख भाई, अभी तो हमारा टाइम हो गया है, लेकिन तुम्हारा गांव जिधर है ना, उधर मेरा भी गांव पड़ता है, तो हम पहले हमारा गांव पड़ जाता है तुम्हारा आगे, तो तुम वहां से चले जाना, हम ना अपना गांव तक ही तुमको छोड़ पाएंगे। राहुल बोलता है ठीक है। तो वो बोलता है बैठो, बैठाता है उसको गाड़ी में और चल देता है। अपना रिक्शा वाला रिक्शा चलाते चलाते चल देता है। अब चल देता है, कुछ दूर जाने का बाद में राहुल तो सोचता है ना कि अब खतरा टल गया, लेकिन नहीं दोस्तों, खतरा ना टला नहीं था अभी राहुल का। वो सोचा था कि खतरा टल गया, लेकिन टला नहीं था उसका खतरा। गाड़ी में बैठा है ना, तो वो चलाते चलाते कुछ दूर जाने के बाद में रिक्शे वाला ड्राइवर क्या पूछता है उनको, क्या हुआ भाई, आप किस चीज को देख के इतना डर गए हो और इतना हाँफ रहे हो, इतना क्या चीज देख लिया तुमने। तो राहुल जो है ना सारा बात उनको बताता है।
अपना जो बीता हुआ था ना वो सारा बात राहुल ने उस रिक्शे वाला ड्राइवर को बताता है। वो ड्राइवर सुनते सुनते ऐसे गाड़ी चला रहा है अपना, तो वो बोलता है एक ऐसा तो चेहरा नहीं देखा, एकदम इस तरीके से चला रहा है। और वो ऐसा ही भारी आवाज से और बोला कहीं इस तरीके से तो वो चेहरा नहीं था। अब राहुल को तो पूरा हालत ही खराब हो गया, इतना ज्यादा उनको डर लग गया। अब वो बोला कि अब पता नहीं हम क्या करें, हम कहाँ जाए। वो रिक्शे में बैठा हुआ। अब वो जो मेन रोड में था ना, उसके एक तरफ खाई था, एक तरफ झाड़ी था। अब वो करता तो करता क्या, वो अपना जान का परवाह ना करते हुए दोस्तों रिक्शे से ना वो झाड़ी की तरफ अपना बैग लिया और कूद गया। वो कूदा, उधर घास फूस था, वो कूदा, वहां से संभला किसी भी तरह राहुल, और एकदम मार दौड़ मार दौड़ मार दौड़, इतना तेज दौड़ा, इतना वो पीछे देखते, वो पीछे बार बार झांक के देख रहा है, एकदम ऐसे बार बार देख रहा है। लेकिन उसको एहसास हो रहा है ऐसा दिख कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको एहसास ऐसा लग रहा है, उनको अनुभव हो रहा है राहुल को, उनके पीछे कोई तो आ रहा है, बिल्कुल उनके पीछे कोई तो आ रहा है। अब ना दोस्तों ये होता है कि वो दौड़ लगाते 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 एक चौराहे पे पहुंचता है। राहुल एक चौराहे पे पहुंचता है, तो उस चौराहे को ना राहुल ना, उनका गांव अभी पहुंचा नहीं था, लेकिन वो चौराहे को वो जानता था, वो आता जाता था उधर से। तो वो चौराहे को ना उनको ध्यान आया कि चौराहे को तो मैं जानता। उसके बाजू में ना एक शिव मंदिर था, और वो ना शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो गाड़ी में जब आ रहा था ना, तो वो महादेव का मंत्र ही जाप करते हुए आ रहा था, और वो गाड़ी से भी कूदा था तो महादेव का जाप करते हुए कूदा था। तो ना दोस्तों वो शिव मंदिर था ना, शिव मंदिर के अंदर जाता है। उस टाइम ऐसा उसका किस्मत था, इतना अच्छा था कि करीबन उनका ना 3 बज गया होगा टाइम, 3-4 हाँ इस टाइम हो गया होगा। वो ना मंदिर का उस टाइम ना गेट खुला था। उसका किस्मत राहुल का इतना अच्छा था कि मंदिर का गेट उस टाइम खुला हुआ था। वो दोस्तों आया ना ताव देखा, वो मंदिर के अंदर घुस गया। राहुल डायरेक्ट मंदिर के अंदर घुस गया और प्रार्थना करने लगा, मंत्र जाप करने लगा भोले बाबा का कि हे भोले बाबा आज आखिरी बार मुझे बचा लो, आज आखिरी बार मुझे बचा लो। इस तरीके से मतलब वो पूरा विनती करने लगा और मंत्र जाप करने लगा। वो कुछ देर होता है, कुछ देर के बाद में वो मंदिर में अपना मंत्र जाप करते रहे। कुछ देर के बाद में उसको बाहर से आवाज आती है पूरा जोर जोर से हंसने की। इस तरीके से पूरा जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अब वो क्या करता है राहुल कि वो जो मंदिर का जो खिड़की होता है ना, खिड़की से झांक के देखता है। वो क्या देखता है कि वही लेडीज थी, वही लड़की थी जो कि गार्डन में उनको दिखा था। वो गार्डन में वो लड़की दिखी थी जिनका आधा चेहरा जला हुआ था, यहाँ भी उनका वैसा ही आधा चेहरा जला हुआ है। हो दोस्तों फिर भी वो मंत्र जाप करते 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 वो वहां पे वो उनको आंख लग गया। और ऐसा उनका हुआ कि सुबह ना 5 बजे का करीब में उनका जब आंख खुलता है तो क्या दिखता है कि मंदिर में ही ना एक पुजारी, और नल होता है ना, नल के सामने हाथ धो रहा है। हाथ धोते हुए दिखा राहुल को। तो राहुल को थोड़ा ये आया। राहुल फिर हाथ धोने के बाद में अंदर आता है। वो पुजारी हाथ धोने के बाद में अंदर आता है, राहुल को बोलता है कि क्या हुआ बेटा, तुम मंदिर में क्या कर रहे हो। तो राहुल ने ना सारा चीज बताता है जो उनके प्रति बीता ना रात भर में, वो सारा चीज बताता है। तो पुजारी बोलता है बेटा तुमको महादेव ने बचा लिया, तुम महादेव को कभी मत छोड़ना, महादेव ने तुमको बचाया है, अब कुछ नहीं होगा, अब तुम घर जा सकते हो। तो राहुल ना अपना उठता है और बैग उग लेता है और फिर पुजारी को चरण स्पर्श करके और वो निकल जाता है मंदिर से। और गेट के सामने जाते ही जैसे जाने वाला था ना, वो जैसे मंदिर से निकला ही था ना, तो फिर से पुजारी ना आवाज देता है और बोलता है बेटा ये लो, एक पोटली में ना उनको रुद्राक्ष देता है। अब बोलता है सदा इसको अपने पास रखना। वो राहुल लेता है और वो आता है गेट के सामने। वहां पे उनका जूता वगैरह जो भी था वो पहन रहा था, चप्पल वगैरह वो जैसे डाला ही था, और फिर पीछे मुड़ के जैसे देखा वो पुजारी गायब। वो पुजारी गायब। अब राहुल और घबरा गया। जो भी बोलो इतना बड़ा चमत्कार था हुआ उनके साथ में, इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, ये सब चीज से वो बहुत और घबरा गया।
वो वहां से पहना, जूता वगैरह पहना फटाक से, और इतना दौड़ लगाया, इतना जल्दी से वो अपना घर में गया, अपना मम्मी को बताया, सारी बातें बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हम ना मरते मरते बचे। उनकी मम्मी बोलती है भगवान धन्य हो भोले बाबा की, हम आभार है उनका, कोटि कोटि हम नमन करते हैं कि महादेव ने हमारे बेटे को बचा लिया। और दोस्तों ये जो है ना, ये घटना को राहुल ना अभी भी भूल नहीं पाया है। उनको अभी भी वो चीज जहन में आता है ना, वो तो बहुत घबरा जाता है।